Hello everyone, welcome to your favorite channel Prep Med NEET. I'm Dr. Debojyoti Kaur and today I will be discussing something which is very important for your NEET syllabus, that is what is the difference between the stroke and the heart attack. So please do understand what is stroke. Stroke जो होते हैं इसको हम लोग एक नाम से बोलते हैं, that is called cerebrovascular accident और CVA. अब CVA क्या होता है? CVA आपके मान लीजिए आपके ब्रेन है, अब इस ब्रेन में मान लीजिए आपके ब्लड वेसल्स है। अब ये ब्लड वेसल्स का दो प्रॉब्लम हो सकता है। एक प्रॉब्लम, ये ब्लड वेसल ड्यू टू द हाई प्रेशर ब्लड वेसल यहां पे बर्स्ट कर गया या रप्चर कर गया, तो यहां पे खून निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है, मैं खून येलो से मार्क कर रहा हूं, तो आप चाहते हो तो मैं इसको रेड से भी मार्क कर देता हूं आप लोग के लिए। तो ये आपके खून बाहर में आ गया, तो इसको हम लोग कभी हम लोग इसको सेरिब्रल हिमरेज के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, जनरली हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। क्या ब्रेन के अंदर, सर के अंदर जो हम लोग का जो भी ब्लड वेसल्स होता है वो किसी भी ये हाई प्रेशर के कारण ये रप्चर हो जाता है, खून बाहर निकल के आता है, न्यूरॉन के बगल में आ जाता है, और ये इस चीज का नाम होता है आपका स्ट्रोक, हिमोरेजिक स्ट्रोक। दूसरा एक प्रकार का स्ट्रोक हो सकता है, और उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका प्लेटलेट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, कैल्शियम, ये सारे चीज यहां पे प्लग कर गया। इसमें भी वो सेम प्रॉब्लम होता है, क्या खून आपका डिस्टल, सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है ये। इसमें क्या होता है, खून इस तरफ से आ रहा था और अब ये खून इस जगह पे नहीं जा रहा है। इसके वजह से ये जो आपके ब्लड वेसल है, इनके आजू बाजू में जो भी आपका न्यूरॉन है, मान लीजिए क्या इसके आजू बाजू में ये आपके न्यूरॉन है, ये सभी न्यूरॉन को खाना नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ये सारे न्यूरॉन को खाना? क्योंकि न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि खून यहां पे जाके ये अटक गया, इसके आगे खून आगे नहीं बढ़ रहा है। इसकी वजह से ये सारे जो न्यूरॉन होगा उसका धीरे धीरे डेथ हो जाएगा। और इसको इस कंडीशन का नाम क्या होता है? इस्चेमिया। इस्चेमिया, जब कोई एक टिश्यू को खाना नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उसका नाम होता है इस्चेमिया। यानी कि सारे न्यूरॉन का हो गया है इस्चेमिया, तो इसका नाम होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। तो आपका दो प्रकार का स्ट्रोक, मैंने सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट आपके दो प्रकार के मैंने बताया। एक आपका होता है हिमोरेजिक, दूसरा होता है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा, दूसरा होता है इस्चेमिक। अब आपके क्लास 12 में एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे आप लोग ने सीखे हो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लॉट बस्टर। और ये जो क्लॉट बस्टर होता है उसमें क्या होता है, ये जो क्लॉट है ना, क्लॉट फाइनली एक प्रोटीन से बनता है जिसका नाम होता है फाइब्रिन। ये आपको मालूम है, क्लॉटिंग प्रोसेस में भी आप लोग सीखे हो इस चीज को। ये क्लॉटिंग प्रोसेस में ये जो फाइब्रिन होता है ना, इसको डैमेज करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए, कट करने के लिए आपको चाहिए एक एंजाइम, और उसका सोर्स है कोई बैक्टीरिया, और वो भी ये सर्कुलर बैक्टीरिया जो कि चेन पैटर्न में है। तो आपको मालूम है सर्कुलर बैक्टीरिया जब चेन पैटर्न में होता है इसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं, क्योंकि कॉकस का नाम होता है सर्कुलर, स्ट्रेप्टो मतलब होता है चेन। अब ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है? ये एक एंजाइम रिलीज करता है। एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होता है, mRNA भी होता है, तो ये प्रोटीन आपका रिलीज कर सकता है, और इनके जो प्रोटीन या एंजाइम का नाम है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब ये स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या कर सकता है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है फाइब्रिन को कट करने का। अब फाइब्रिन को जब ये कट कर लिया, तब आपके इसके अंदर जो प्लेटलेट्स था वो सभी डिसलॉज हो गया, और ये आपके जो प्लग था वो डिसॉल्व हो गया, और अब खून आगे बढ़ सकता है। तो आपका ये जो स्ट्रोक वाला जो प्रॉब्लम था, इस्चेमिक स्ट्रोक वाला जो प्रॉब्लम था, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो सारे बच्चे याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्ट्रोक आपके दो प्रकार होता है। देखिए, ये हिमोरेजिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट क्या है, ये सब चीज आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूं, स्ट्रोक जो भी है ये ब्रेन के रिलेटेड होता है, ये हार्ट के रिलेटेड नहीं होता है। और दूसरा बात आपको ये समझना होगा, जो हार्ट अटैक होता है ये कंप्लीटली हार्ट का रिलेटेड है। अब हार्ट अटैक क्या है? देखिए भाई, ये हार्ट का जो मसल है ना, चाहे आपके दोनों एट्रियम या वेंट्रिकल, जो भी मसल, ये आपको याद रखना होगा, ये सारे जो मसल होता है, ये मसल को भी खाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? अब खाना, देखिए आप बताओगे सर खून में तो ऐसे ही बहुत न्यूट्रिशन है, वो डिफ्यूज करके आ जाएगा। भाई नहीं होगा भाई, इतना मोटा मसल है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस में उतना दूर से इतना अंदर तक आपके न्यूट्रिशन नहीं घुस सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो सुपरफिशियली एक आर्टरी यहां पे रन करता है,
और ये जो आर्टरी होता है इसको ही हम लोग कोरोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, जो कि हार्ट के मसल के पास खाना लेके जाता है, ऐसे घुस जाते हैं अंदर में। तो आपको याद रखना होगा, क्या ये जो कोरोनरी आर्टरी होता है जो घुस जाता है, ये मतलब ऐसे ना मत बताओ, जस्ट बताओ इसके ऊपर से रन करता है और जो बहुत ही मसल के करीब करीब होता है। तो मसल, यहाँ पे न्यूट्रिशन जो होता है ये मसल से जाता है, मसल ये कोरोनरी आर्टरी से मसल तक जाता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है जो कि एग्जैक्टली दैट प्रॉब्लम, यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन टाइप के प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग कैड डिजीज बोलते हैं। कैड मतलब जैसे कि यहाँ पे सीबीए था ना, यहाँ पे हो जाएगा कैड। तो कैड मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जहां पे प्लेटलेट, फाइब्रस टिश्यू, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, बैड लिपिड्स, बैड लाइपोप्रोटीन, ये सब यहाँ पे डिपॉजिट होता है। और इसके ऊपर भी सेम टू सेम चीज होता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड फाइब्रिन डिपॉजिट। अब इसमें भी सेम प्रॉब्लम, आपके मान लीजिए खून इस तरफ से आ रहा था तो यहां पे खून अटक गया, तो डिस्टल ये साइड में खून नहीं जा रहा है, और इसके वजह से इसके आजू बाजू में जितने भी कार्डियक मसल्स है उनको खाना नहीं मिल रहा है। अब जब इसको खाना नहीं मिल रहा है तो ये जगह आपके सही ढंग से कंट्रैक्शन नहीं कर रहा है, और इस चीज का नाम होता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस और एमआई। अब जब ये एक्यूट फेज में होता है, मान लीजिए कि लास्ट 4 घंटे पहले ये स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और यही चीज हम लोग का लेमैन लोग हार्ट अटैक से नाम से उनको बोलते हैं। तो बेटा आपको याद रखना होगा द वेरी कॉमन डिफरेंस, एंड आपको बहुत क्लियरली ये आइडिया होना चाहिए कि जो स्ट्रोक होता है वो ब्रेन में होता है, हार्ट अटैक हार्ट में होता है। और इनका साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो स्ट्रोक का साइंटिफिक नेम होता है आपका सेरिब्रोवास्कुलर अटैक, एंड आपका एक्सीडेंट, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, एंड आपके हार्ट अटैक जो होते हैं, ये हार्ट अटैक का एक्चुअल नाम होता है दैट इज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को समझ में आया। और आप ये चीज बताइए, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पे, ये क्वेश्चन ये है, क्या ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये आप कौन से, जो पूरे वीडियो के हिसाब से आप सोच के बताइए, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है ये आपके कौन से डिजीज के ट्रीटमेंट में ज्यादा यूज होगा? इस्चेमिक कैटेगरी का डिजीज में, यहां पे भी एक इस्चेमिक कैटेगरी का डिजीज हो रहा है, यहां पे भी क्लॉट को बस्ट करना है, तो इस्चेमिक कैटेगरी के डिजीज में यूज करेंगे, या फिर ऐसा हेमोरेजिक कैटेगरी के डिजीज में यूज करेंगे जहां पे ऑलरेडी ब्लड वेसल्स बस्ट कर रहा है? आप कमेंट में बताइए, और मैं आपको दूसरे कोई एनटीए नीट का जो बायोलॉजी का कोई भी कंसेप्चुअल वीडियो में लेके बहुत जल्दी मैं दूसरा एक वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, और आपका कोई वीडियो का टॉपिक, मान लीजिए बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक, चाहे बॉटनी का हो चाहे जो का टॉपिक है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मुझे कमेंट पे आप बताइए, और मैं आपको ये चीज आपके लिए इजी करके यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय।